भगवान, क्या हमारी किस्मत में हमेशा यही लिखा है? राजस्थान की धरती जहां रेत भी कहानी कहती है और गांव जहां खुशियां हैसियत नहीं दिलों में बसती हैं। ये है गोतुंगा गांव, जहां कुछ घर पक्के हैं, कुछ कच्चे, लेकिन सपने सबके बराबर बड़े हैं। अजी सुनते हो, रोटी बन गई, आ जाओ। हाँ आरती। और बच्चों, जल्दी तैयार हो जाओ, स्कूल का टाइम हो गया। मम्मी, आज फिर बैंगन मत बना देना। इतना बैंगन खा लिया है, अब तो मुझे आईने में खुद को पहचानने में डर लगने लगा है। कहीं मैं बैंगन ही ना बन जाऊं। सुबह सुबह तेरे अंदर कॉमेडियन जाग जाता है। चल चुपचाप बैठ, नहीं तो आज बैंगन की डबल सब्जी दूंगी। मम्मी, मुझे बैंगन पसंद है, भैया का भी मुझे दे देना। चलो खाना खा लेते हैं। हाँ, आ जाओ सभी जल्दी। Oh, don't remind me. That was a disaster. I'm really glad we finally managed to get everyone together for this. दीदी, मैंने नाश्ता बना दिया है। मुझे आज जल्दी घर जाना है। कुसुम, तेरे तो हर चौथे दिन नए बहाने होते हैं। तेरे आगे तो प्रधानमंत्री का शेड्यूल भी छुट्टी मांग ले। अरे भाई, सुबह सुबह भगवान की आरती होनी चाहिए थी। यहाँ तो महाभारत का ट्रेलर चल रहा है। कुछ नहीं, नाश्ता कर लो आप तो। ये बस यूं ही हमारे बीच की बातें हैं। टेक अ सीट। हे भगवान, पैसे से घर बड़ा हो जाता है, लेकिन दिल इतना छोटा क्यों हो जाता है? हे भगवान, क्या हमारी किस्मत में हमेशा यही लिखा है? दूसरों के घर चूल्हा जलाते जलाते अपने घर की रोटी तक सूखी रह जाती है। कब हमारे घर भी खुशियों की रोशनी आएगी? कब हम भी चैन की सांस लेंगे? तुम्हें पता है, कल मैंने नई साड़ी ली, हरे रंग की है, बहुत शानदार है। होली पे उसको पहन कर आऊंगी, तुम दोनों बताना कैसी लगूंगी वह। अरे देख, सुबह सुबह किसका मुंह दिख गया? हे प्रभु, बांझ का मुंह देख लिया। अब पूरा दिन अशुभ जाएगा। सारा मूड खराब कर दिया।
अरे भगवान आ गई, कुछ खाने को बना दे, सुबह से इंतजार कर रहा हूँ। बस खाना खाना, उधर भी पकाओ, इधर भी पकाओ। भगवान ने मुझे इंसान नहीं चूल्हा बना दिया। आज क्या हुआ? तू बहुत टूटी हुई लग रही है। कुछ नहीं, बस जिंदगी थोड़ी भारी लग रही है आज। खाना बनाते हुए भी कितनी प्यारी लगती है। लो, खाना तैयार है, जल्दी खा लो, काम पे भी जाना है आपको। हाँ। भगवान करे एक दिन ऐसा आए तू भी आराम से बैठ के खाना खाए और मैं तेरे लिए बनाऊं। उस दिन का इंतजार रहेगा। चलता हूँ, ख्याल रखना अपना। आप भी ध्यान से काम करना। बच्चों ध्यान से सुनो, स्कूल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए इस बार स्कूल में होली नहीं खेली जाएगी। और एक जरूरी बात, छुट्टियां खत्म होने के बाद सभी बच्चे अपना रंग अच्छी तरह साफ करके स्कूल आएंगे। अगर कोई बच्चा रंग में आया तो उसे गेट पर ही वापस भेज दिया जाएगा। सर, अगर रंग ही ना निकला तो क्या हम बाहर ही पढ़ाई कर सकते हैं क्या? भैया, इस बार हमारे स्कूल में होली नहीं खेलेंगे। अरे छोटे स्कूल नहीं खेलेगा तो क्या हुआ? हाँ? इस बार मोहल्ले में ऐसा धमाका करेंगे कि लोग हमें देखकर दरवाजे बंद कर लेंगे। भैया, पिछली बार भी आपने यही बोला था और रंग लगाया था तो खुद ही नल के नीचे खड़े होकर रो रहे थे। पहले पापा से बात कर लो, रंग तो वही लाएंगे। कहीं फिर से पानी वाला रंग ले आए, जो लगते ही खुद ही भाग जाता है। मुझे ऐसा रंग चाहिए जो 5 दिन नहीं 5 साल तक ना निकले। भैया, इतना पक्का रंग लगाया तो मम्मी पहले हमें ही घर से निकाल देंगी। कोई बात नहीं, हम बाहरी होली मनाएंगे और मम्मी को भी रंग लगा देंगे, फिर वो भी हमें नहीं निकाल पाएंगी। पापा, होली आ गई। इस बार मुझे अच्छा पक्का वाला रंग चाहिए। पिछली बार भी आपने बोला था, इस बार मैं नहीं मानूंगा। पापा, ऐसा रंग लाना जो भाई के चेहरे से ना निकले, ताकि वो साल भर होली मनाता रहे। अरे पहले घर में घुस तो जाओ दोनों। और ललित, पहले कपड़े बदल,
नहीं तो कपड़े भी होली खेलने लगेंगे। और हाँ, कपड़े जगह पे रखना। हर बार तू ऐसे फेंक देता है जैसे कपड़े नहीं दुश्मन हो तेरे। कपड़े खुद ही जमीन पे गिर जाते हैं। मैं तो बस उन्हें गिरने देता हूँ। आरती, कैसे मनेगा इस बार का त्योहार? काम धंधा वैसे ही ठप पड़ा है। हर त्योहार खुशी नहीं, नई चिंता लेके आता है। आप इतना मत सोचो। त्योहार भगवान के होते हैं और भगवान अपने भक्त को कभी खाली नहीं लौटाते। दिल तो मान लेता है, लेकिन जेब हर बार सच दिखा देती है। ये पिंक ले लो, मैं येलो लूंगा, ग्रीन भी ले लेते हैं। सुन, कल होली है, बिना जरूरत बाहर मत निकलना। बहुत शराबी लोग घूमते रहते हैं त्योहार का नाम लेकर, गंदगी फैलाते हैं, छेड़खानी करते हैं। माँ, त्योहार तो भगवान के लिए बनाए जाते हैं ना, तो फिर इस दिन लोग भगवान से डरना क्यों भूल जाते हैं? क्या बताऊं बेटा, त्योहार तो आज भी पवित्र हैं। बस इंसान बदल गया है। आज लोग रंगों से नहीं, नशे और गलत हरकतों से होली खेलते हैं। इसलिए हमें दूसरों को नहीं, खुद को संभाल कर चलना पड़ता है। तो क्या भगवान ऐसे लोगों को नहीं देखते? भगवान सब देखते हैं बेटा, बस उनका हिसाब करने का तरीका अलग होता है। होली आई रे, रंग बरसायो रे, मारा आंगण आवो सा पिचकारी भर लायो रे। अंबर सूरंग झरिया, धरती मुस्कायो रे। होली रो त्योहारी, आज खुशियां लायो रे। ढोल नगाड़ा बाजे, गूंजे गली गली, रंग उड़िया चौक में, रंग गई हर कली। केसरियो उड़ियो बादल बन, गुलाबी रंग छायो रे। होली रीस मस्ती में, हर मन इतरायो रे। होली रे होली, मारी रंगीली होली, रंगा सु सज गई आज धरती। होली होली रे होली, फागन री होली, धोली री थाप पे झूमे सारी टोली। पिचकारी सुनने झुके रंग हवा में, इंद्रधनुष समायो, नाचो गाओ झूमो सारे, होली रो रंग छायो। आज ना कोई भेड़क बाव, सब आँख रंग रचायो। होली री सब प्रेमागन में, हर दिल एक बनायो। होली रे होली, धूम मचा ले होली, ढोल पे थाप पड़े जब झूमे सारी टोली। होली रे होली, रंगारी डोली बोली, आयो खुशियाँ गाए भारी धरती भोली। रंग बरसाओ, गेर लगाओ, अरे आओ भैया, होली खेलो। होली बोलो रे। खेलेंगे, आज तो बुरा मानने का दिन नहीं है। छोड़ो मेरा हाथ, ये कैसी हरकत है?
शराबी नाली में गिर गया। आज तो पीने का लाइसेंस मिला है, आज कोई मुझे रोके तो सही। इतना पीऊंगा कि रंग भी मुझे पहचान नहीं पाएगा। अरे भाई, नाली में गिर गए हो, आओ बाहर निकलो, मदद कर देते हैं। दूर हट, ये नाली नहीं, मुझे तो स्विमिंग पूल लग रहा है। अगर मदद करनी है तो शराब पिला, वरना रास्ता नाप। पड़ा रहे यहीं तू, होली नहीं अपनी इज्जत डुबो रहा है। अरे देखो, ये शराबी नाली में पड़ा है। आज होली खेलकर बहुत मजा आया, तुझे कैसा लगा? आज की होली बहुत अच्छी रही, मजा आ गया। पता नहीं लोग त्योहार को क्या बना देते हैं। अब त्योहार खुशी नहीं, डर देने लगे हैं। चलो घर की ओर चलते हैं। माँ, अगर यही होली है तो मुझे ऐसी होली नहीं खेलनी। बेटा, ये होली नहीं है, ये इंसानों की गलती है। सुनो सुनो सुनो, क्या आपने कभी असली राम नाम की होली खेली है? अगर नहीं खेली है तो आपके गांव गोतुंगा में कल सुबह परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में एक विशाल सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस पावन सत्संग में बताया जाएगा असली राम नाम की होली क्या होती है। आप सभी ग्रामवासी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। अवश्य पधारें, सत्संग का लाभ उठाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। धन्यवाद। सतगुरुदेव की जय। सर्वसंगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। होली पूरे भारत में मनाया जाने वाला हिंदू धर्म का एक बड़ा त्योहार है जो देश के लगभग हर कोने में मनाया जाता है। होरी रे बरजोरी रे रसिया, होरी रे बरजोरी रे रसिया। आज ब्रिज में होरी रे रसिया, आज ब्रिज में। लोगों द्वारा रंगों का यह त्योहार खुशियों की तलाश में बड़े ही धूमधाम के साथ हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दौरान लोग होलिका दहन कहते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं, गुलाल डालते हैं, शराब आदि नशे में धुत रहते हैं और इसी में लोग अपनी खुशियां तलाशते हैं। तो होली के इस खास एपिसोड में हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि होली क्यों मनाई जाती है, इसको मनाने के पीछे की क्या मान्यता है और वास्तव में हमें होली अर्थात खुशी किस तरह मनानी चाहिए। चलिए जानते हैं होली क्यों मनाई जाती है और इसे मनाने के पीछे की क्या मान्यता है। त्योहार का अर्थ किसी विशेष दिन से है जो अपने धर्म की गरिमा से जुड़ा होता है। उस दिन लोग कुछ अलग से खाना पीना करते हैं तथा उस घटना की चर्चा करते हैं जिस उपलक्ष्य में त्योहार मनाया जाता है। सब त्योहार किसी धार्मिक कथा से संबंध रखते हैं। उन्हीं में से एक त्योहार है होली, जिसकी धार्मिक मान्यता सतयुग में जन्मे भक्त प्रहलाद से जुड़ती है। हिंदू धर्म के लोगों की मान्यता है कि भक्त प्रहलाद राक्षस कुल में जन्मे थे, परंतु वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। उनके पिता हिरण्यकश्यप को उनकी ईश्वर भक्ति अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अनेकों प्रकार के कष्ट दिए। वहीं एक समय होलिका, जो प्रहलाद भक्त की सगी बुआ थी, अपने ऊपर अग्निरोधक चद्दर ओढ़कर भतीजे प्रहलाद को अपने घोड़ों में बैठाकर अग्नि में जलाकर मारने का प्रयास किया था, जिसमें होलिका जलकर मर गई और प्रहलाद भक्त की रक्षा भगवान ने की। इस खुशी के प्रतीक के रूप में होली का त्योहार प्रतिवर्ष फाल्गुन की पूर्णमासी को मनाया जाता है।
वहीं लोग इस दिन खुशी के रूप में एक दूसरे पर रंग गुलाल डालते हैं, बांदर सा मुंह बनाकर एक दूसरे को परेशान करते हैं तथा कीमती कपड़ों का नाश कर देते हैं और नशे में धुत रहते हैं। लेकिन कई बार सुनने व देखने में आता है कि ये खुशियां भी कई परिवारों में त्योहार के दिन ही मातम में बदल जाती है। देखिए इसी से जुड़ी कुछ रिपोर्ट। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग। होली की मस्ती पर जानलेवा साबित हुई लापरवाही। होली के मौके पर 7 राज्यों में हुए कई बड़े हादसे। देश भर में अलग अलग हादसों में 43 लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज्यादा हादसे यूपी में हुए। यूपी में हादसों में 19 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में तेज रफ्तार थार ने 7 को कुचला, 2 की मौत। ओडिशा में होली के बाद नहाते वक्त 5 लोग डूबे। रायपुर और बलौदाबाजार में होली का दिन हादसों भरा रहा। यहाँ 2 बड़े एक्सीडेंट हुए। बलौदाबाजार जिले के हंसुआ गिधौरी में जहां तेज रफ्तार कार ने 2 लोगों को कुचल दिया, जिसमें दादा और मासूम नातिन की मौके पर ही मौत हो गई। जब आप होली के जश्न में डूबे थे, तब साउथ वेस्ट दिल्ली के वसंत विहार इलाके में एक बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया। मलाई मंदिर के पास तेज रफ्तार थार कार ने रेहड़ी पटरी वालों को कुचल दिया, जिसमें मुन्ना और समीर नाम के 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। होली पर जहां एक और पूरा उत्तराखंड खुशियां मना रहा था, तो वहीं दूसरी ओर एक सड़क हादसे ने कई परिवारों के रंग में भंग डाल दिया। यह सड़क हादसा पौड़ी जिले में हुआ है। यहाँ चमोली से आई एक होलियारों से भरी मैक्स गहरी खाई में जा गिरी और इस हादसे में 4 लोगों की जान चली गई है। आठ मार्च को देश के सभी राज्यों में होली का त्योहार मनाया गया। जहां सभी राज्यों में होली का त्योहार रंग से खेला गया, तो वहीं राजधानी दिल्ली में रंग वाली होली खून की होली बन गई। दरअसल यहां पर तेज रफ्तार थार ने कई लोगों को कुचल दिया और इस दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हुई, तो वहीं बच्चों सहित 8 अन्य घायल हो गए। दर्शकों, यहाँ विचार करने वाली बात है कि हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हुआ कि मेरी मृत्यु न किसी नर से, न दानव से, न देवता से, न किसी पशु से हो, और ना ही दिन में, न रात में, न ऊपर, न नीचे, न अंदर, न बाहर मरूं। और इसी वरदान को पाकर वह मूर्ख स्वयं भगवान बन बैठा, जिसके बाद सर्वविदित है कि उसने आम नागरिकों, ऋषियों, देवताओं पर भी अत्याचार किए और अपना नाम जाप करवाता था। लेकिन हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद भगवान की भक्ति करता था, जिसके कारण हिरण्यकशिपु अपने पुत्र का ही दुश्मन हो गया और उसे जान से मारने के लिए हिरण्यकशिपु ने अनेक प्रयत्न किए और अंत में हिरण्यकशिपु ने चिता की तरह लकड़ियों का ऊंचा ढेर लगवाकर भक्त प्रहलाद को जिंदा जलाने की योजना बनाई। होलिका नामक पापिनी, जो प्रहलाद भक्त की सगी बुआ थी, जिसके पास वरदान से प्राप्त अग्निरोधक चद्दर थी, जिसने हिरण्यकशिपु के आदेश से अपने ऊपर अग्निरोधक चद्दर ओढ़कर भतीजे प्रहलाद को विश्वास में लेकर कहा कि देख बेटा, मैं भी तो आग में बैठी हूं, कुछ नहीं होगा, और घोड़ों में प्रहलाद को बैठा लिया, जिसके बाद अग्नि जला दी गई। तब परमात्मा ने भक्त की रक्षा के लिए आंधी चला दी और वह अग्नि रक्षक चद्दर को होलिका से उतारकर प्रहलाद भक्त पर उड़ा दी। आग भड़क उठी, होलिका जल मरी। भक्त प्रहलाद को सुरक्षित परमात्मा ने रखा। इस खुशी का प्रतीक है होली का त्योहार। यानी एक भक्त को परमात्मा ने उसकी भक्ति के कारण आग में जलने से बचाया, जो कि यादगार है कि हमें भी उसी परमात्मा की भक्ति करना चाहिए जिससे हमारी भी रक्षा संकटों में हो सके। लेकिन जगत क्या करता है? इस दिन अलग अलग स्थानों में अलग अलग तरीके से होली मनाई जाती है। औरतें कोरडे पुरुषों को मारती हैं, पुरुष हट जा करके बचाव करते रहते हैं, इधर से उधर दौड़ते रहते हैं, एक दूसरे पर रंग डालते हैं। इसका परमात्मा से क्या लेना देना जिसने भक्त की रक्षा की? कुछ कहते हैं कि हम रंग नहीं डालते, गुलाल का प्रयोग करते हैं। विचार करो, बांदर सा मुंह बनाकर एक दूसरे को परेशान करते हो। क्या गुलाल लगाने, रंग लगाने को आप परमात्मा की आरती मानते हो? यदि आपकी बात बड़ी भी करें कि होली का त्योहार भक्त प्रहलाद की होलिका से रक्षा के रूप में मनाया जाता है, तो विचार करो, सतयुग के अंत में भक्त प्रहलाद की रक्षा परमात्मा द्वारा नरसिंह रूप में की गई।
उस समय सतयुग, जिसकी कुल अवधि 17,28,000 वर्ष है, में से लगभग 16 लाख वर्ष बीत चुका था। उससे पहले तो यह त्योहार नहीं मनाया जाता था, केवल धार्मिक यज्ञ शास्त्रों के अनुसार किए जाते थे। अब आप कहीं प्रमाण दिखा दो कि उसके बाद भक्त प्रहलाद ने होली का त्योहार मनाया हो। दूसरा, विचार करें, सतयुग के बीत जाने के बाद त्रेता युग, जिसका समय काल 12,96,000 वर्ष का है, और द्वापर युग, जिसका समय काल 8,64,000 वर्ष का है, बीत गए, जिनमें क्रमशः भगवान विष्णु जी के अवतार श्री राम व श्री कृष्ण हुए। कहीं प्रमाण दिखा दो कि श्री राम ने या अयोध्या वासियों ने तथा श्री कृष्ण जी ने या द्वारिका वासियों ने या वृंदावन वासियों ने या मथुरा वासियों ने कभी होली का त्योहार मनाया हो। दर्शकों, इसका कहीं प्रमाण नहीं है कि उन्होंने ऐसे किया हो। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये अब कलयुग में कुछ वर्षों से मनमुखी लोगों द्वारा मनमाना आचरण शुरू किया गया है, जिसके तहत ये एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते फिरते हैं, शराब आदि नशा करके और समाज का वातावरण दूषित करते हैं। इसलिए ये होली का त्योहार मनाना व्यर्थ है, इसमें कोरा पाप होता है। जबकि हमें भक्त प्रहलाद के जीवन को याद करते हुए इस काल के लोक में आने वाले कष्टों से सुरक्षित रहने के लिए ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2, यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13, यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32 व ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में बताए गए सबके रक्षक पूर्ण परमात्मा कबीरदेव अर्थात कबीर साहिब की शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना करनी चाहिए। यह भक्त प्रहलाद की कथा का निष्कर्ष निकलता है।